अब बना लो चुपचाप से, नखड़े ना दिखाओ। हमें घिन आती है, ये बना लेंगे। छी, 4 दिन तक बदबू नहीं जाती इसकी, हम नहीं बना पाएंगे इसको। नखड़े तो देखो राजकुमारों के कैसे दिखा रहे हैं, बदबू आती है। अरे गांव देहातन में ना इससे घर लीपा जाता है, गाय हमारी माता होती है। तो तुमने क्यों नहीं बनाया, तुम ही बना लो। जरूरी है बनाना? जरूरी तो फोन देखना भी नहीं है, तब भी दिन भर फोन लेके पड़े रहते हो। ले 100 रुपए ले और तुम बना देना। ये लो 200 रुपए, तुम बना दो। अब बेटा औकात में तो हम भी पीछे नहीं है। ये लो 400 रुपए, बना देना चुपचाप। बना तो बेटा हम देते, लेकिन अब बात औकात पे आ गई है। ये लो 800 रुपए। जब घर के नौकर का इतना खून गर्म है तो हमारा कितना होगा। ये लो बेटा 1600 रुपए। गोबर को तो तुम ही हाथ लगाओगे। कितनी बेवकूफ औलाद है मेरी, ये नहीं कि पन्नी पहन के बना देते, घिन लगती है हमें। मम्मी भी कितनी बोली है, पापा ही तो सुबह पैसे दे के गए थे कि मम्मी को दे देना बिजली के बिल के। हम तो नई साड़ी लेके आएंगे होली में। आदि, आदि यहाँ जरा। हाँ क्या है? ये दूध चढ़ा है गैस में, जरा देख लो आके, 1 मिनट में भी आ रहा है बस। ठीक है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। उबल गया दूध? हाँ हाँ उबल गया दूध। चलो ठीक है, तुम भी केला खा लो। तुमने नाश्ता नहीं करा तो छोटू खा रहे हैं केला। कहाँ खा रहा है छोटू केला? वो क्या खा रहे हैं? क्या मम्मी, तुम भी अपने पैसे कहीं पे भी छोड़ के चली जाती हो? है कोई उठा लेगा तो? सब कोई हमारी तरह शरीफ थोड़े ना होता है। पर्स में रखा करो इसे अपने। शाही पनीर की ग्रेवी बनाई है। ये कोई नॉर्मल शाही पनीर की ग्रेवी नहीं है। आप इसका टेक्सचर देखो पहले। इस ग्रेवी वो तेरे को पता है आज मम्मी शाही पनीर बना रही है? पक्की खबर है? हाँ भाई हाँ। उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। मम्मी आज मेरे लिए 2 रोटी ज्यादा बनाना, मेरे लिए 4 रोटी ज्यादा बनाना। उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। चलो आप दोनों जने खाना खाओ आके। मम्मी हमें बता आज तुमने खाने में क्या बनाया? हम बताएंगे, हम बड़े हैं। बताओ ना, परसवाओ आके। चुप है। शाही पनीर बना है। बिल्कुल नहीं, वो भी आलू बना है। खाना हो तो खाओ, वरना चुप्पे करके बाहर जाओ। मम्मी एक बात पूछनी थी, मैथ की एक और ट्यूशन लगवा ले। तो हमसे काहे पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मामा कोचिंग पढ़ाते हैं। मामा के पास फोन करके पूछ लो, मामा सही फैसला बता देंगे। मम्मी मैं सोच रहा था कि 12th के बाद ना आर्ट साइड ही ले लूंगा, साइंस साइड थोड़ी मुश्किल है। तुम काहे ज्यादा सोच रहे हो? तुम ज्यादा अपने दिमाग पे टेंशन ना लो। मामा के पास फोन करो, मामा बता देंगे तुम्हें साइंस साइड लेनी है कि आर्ट साइड लेनी है। हमें कुछ फैसले ही नहीं ले रहे। आदि देखो, दीपावली में ये वाली साड़ी पहने कि ये वाली साड़ी पहने, अच्छी लग रही है। इस घर में सारे काम तो मामा जी से पूछे जाते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है। तो ये भी पूछ लो ना, साड़ी भी पूछ लो। ये लो कॉल मिला लो। हम जाने कब से चिल्ला रहे हैं ड्रेसिंग टेबल ला दो, वो भी तुमसे नहीं लाई जा रही है। अरे दीपावली में सब महंगा मिलता है, बाद में ले आए। मेरी शादी में तो मिलेगी ना, वही यूज कर लेना। मेरी शादी में भी मिलेगी एक, फिर 3 का क्या करोगी? तो मतलब हम 8-10 साल तक बगैर ड्रेसिंग टेबल के ही रहे। 8-10 साल? तो क्या 30 साल में हमारी शादी करोगी? नहीं 25 साल के बाद वैसे भी रिश्ते नहीं आते हैं शादी के। बड़ा शौक है तुम लोगों का शादी का, ढंग से मुझे होगी नहीं, सदियाने जा रहे हो।
हमने आप दोनों की शादी की एल्बम देखी थी, उसमें पापा की भी कामुच्छे आई थी। हम 18 साल में कमाते थे पैसे। तो हम भी कमा लेंगे पैसे। एक बात बताओ जरा सा, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की बात चल रही थी, यहाँ शादी की प्लानिंग काहे होने लगी? हम बाहर होके आ रहे हैं घूम के। अरे मेरे ड्रेसिंग टेबल, पहले शादी की प्लानिंग कर लो, बाद में ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी। तुम्हारी गलती नहीं है मम्मी। तुम दोनों लोगों के बीच में बोलना जरूरी था कि अब हमारी ड्रेसिंग टेबल कैसे आएगी? हमारी शादी में। मम्मी तुम्हें पता है वो कोने वाले मकान की गुप्ता जी की बिटिया भाग गई। तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना है? तुम दुनिया भर के परपंचन में ना पड़ो, अपने काम से मतलब रखा करो, समझ रहे हो? वो फोन लाओ जरा सा उठा के हमें। हेलो सुखलाइन, तुम्हें पता है कुछ भी? गुप्ता जी की बिटिया भाग गई है। हेलो सुखलाइन, 24 घंटा घर ही में घुसी रहती हो, तुम्हें कुछ पता है? गुप्ता जी की बिटिया भाग गई है। हेलो मम्मी, तुम्हें पता है हमारी गली की ना गुप्ता जी की बिटिया भाग गई है। अब नानी को क्यों बता रही हो? नानी कौन जाने कौन गुप्ता जी। तो नहीं जानती तो क्या हो गया, बताने से मन तो हल्का हो जाता है। अभी हमसे कह रही थी ज्यादा परपंचन में ना पड़ा करो, और ये परपंच नहीं है तो क्या है? ये परपंच नहीं है, ये सूचना पहुंचा रहे हैं सबके पास में कि गुप्ता जी की बिटिया भाग गई है, ठीक है? और मालूम है पता नहीं सबके घर में घुसे घुसे क्या करते हैं कि बाहर की दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है। अरे मम्मी आज संडे है, प्याज आलू की पकौड़ी बना लो, आज मजा आ जाएगा। तुम्हारा संडे होता है, हमारा संडे वंडे कुछ होता ही नहीं है ना। अभी हम बनाएंगे जाके तो कहोगी पूरे किचन में छीछा लेदन पसार दिया। बेफालतू बातें छोड़ो, ऊपर जाके लड़ी खोलो जाके। मम्मी देखो, पहले पकौड़ी बनाओ, बाद में लड़ी खोलूंगा जाके। अभी पकौड़ी बनाओ, बाद में कहोगे खाना बनाओ। तो क्या पकौड़ी खा के गुजारा चला दे? पकौड़ी तो बस नाश्ता होता है, पेट तो खाने से ही भरेगा। हाँ तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, नाश्ता छोड़ो डायरेक्ट खाना खाओ। तुमसे कोई नहीं जीत सकता है मम्मी। मम्मी आज ना ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो आज छुट्टी मार लूं। 1500 रुपए ट्यूशन की फीस देते हो, एक एक ट्यूशन की फीस 1500 रुपए आएगा, एक भी नागा नहीं करना है। डेली जाओ ट्यूशन, जब दिन हो तुम्हारा। मम्मी अब तुम्हें भी ट्यूशन नहीं जाना है क्या? तुम्हारे भी हराम डाढ़े लग गई है यार, कम से कम शर्म तो कर लिया करो। डेली का तुम लोग का ड्रामा आएगा, हमारा पेट पिरा रहा, हमारा सर पिरा रहा, हमें ट्यूशन नहीं जाना है। तुम भी जाओगे ट्यूशन। 3 दिन बाद। ए आदि छोटू, राशन का नंबर लगा लो जाके, आज भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, राशन बट रहा है, जल्दी चले जाओ। लेकिन हमें तो ट्यूशन जाना है। अरे भाई एक दिन में कौन सी आफत आई जा रही है, एक दिन ना जाओ ट्यूशन। और ये 1500 रुपए बर्बाद नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं मम्मी, उस दिन तुम क्या कह रही थी कि तो ज्यादा हराम दाढ़े लगी हैं, हमें तो ट्यूशन ही जाना है। देखो मम्मी, राशन आसन तुम देखो। ट्यूशन के पैसा कौन दे रहा पढ़ने के लिए? हमारी जब मर्जी होगी तब ट्यूशन नहीं जाओगे, जब मर्जी होगी तब जाओगे। अब राशन नहीं आएगा ना तो रोटी खा के दिखाना, देखे बगैर राशन तुम रोटी कहाँ खाओगे। अरे मम्मी मजाक कर रहे थे।